बागपत के लाक्षागृह पर आ जाएगा फैसला। आज तय होगा लाक्षागृह है या कब्रिस्तान। बागपत की जिला अदालत का फैसला आना है आज। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें अदालत के सामने रखी हैं और अपने अपने साक्ष्य से भी वाकिफ कराया है अदालत को। 53 साल से जारी है दोनों पक्षों का ये विवाद और आज इसके निपटारे की तरफ हम बढ़ेंगे क्या? ये है बड़ा सवाल। क्या अदालत से इस विवाद के निपटारे को लेकर कोई बड़ा फैसला आने वाला है? और आइए, बहुत जरूरी है ये समझ लेना कि ये पूरा मामला, पूरा विवाद आखिर है क्या? लाक्षागृह या कब्रिस्तान? ये देखिए, यही वो जगह है। 108 बीघा जमीन है ये बागपत में, जिसको लेकर सालों से विवाद चल रहा है। बागपत के बरनावा में 108 बीघा जमीन पर यह पूरा विवाद चल रहा है। साल 1970 में मुकीम खान ने एक मुकदमा दायर किया था और यह पूरा मामला अदालत की चौखट तक वो ले गए थे। लाक्षागृह गुरुकुल के संस्थापक कृष्णदत्त महाराज को इसमें पक्षकार बनाया गया, उन्हें पार्टी बनाया गया। लाक्षागृह टीले पर शेख बदरुद्दीन की मजार का भी दावा किया जाता है कि यहां पर शेख बदरुद्दीन की मजार थी। सबूतों के आधार पर पांडवों का लाक्षागृह, यह हिंदू पक्ष का दावा है, क्योंकि इस जमीन को, पांडवों के लाक्षागृह को महाभारत काल से जोड़कर देखा जाता है। हिंदू पक्ष का दावा खुदाई में मिले साक्ष्यों पर आधारित है, सबूतों पर आधारित है। साक्ष्य हजारों वर्ष पुराने हैं और सीधे तौर पर हिंदू आस्था से जुड़े हुए हैं। महाभारत कालीन कई साक्ष्य यहां से बरामद हुए हैं। आज 53 साल बाद बागपत की जिला अदालत इस पर फैसला सुनाने जा रही है और यही वजह है कि सबकी नजरें बागपत कोर्ट पर हैं। दोनों ही पक्षकार मुकीम और कृष्णदत्त का निधन हो चुका है। यानी इस मामले को वो जो दो लोग अदालत में लेकर गए थे 1970 में, आज वो हमारे बीच नहीं हैं, क्योंकि इतना वक्त लग गया, इतना टाइम गुजर गया इस कानूनी लड़ाई में। और इस बीच 2 बार एएसआई की बाकायदा खुदाई भी हुई। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खुदाई की और कई साक्ष्य जुटाए। इन साक्ष्यों को भी अदालत के समक्ष रखा गया है और उसके बेसिस पर भी हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि ये महाभारत कालीन सभ्यता से जुड़ा हुआ ये पूरा का पूरा इलाका है और ये जो जमीन है इस पर हक हमारा है। अब देखिए लाक्षागृह की लड़ाई कहां तक पहुंची है। मुस्लिम पक्ष कहता है कि यहां पर दरगाह और कब्रिस्तान है। हिंदू पक्ष कहता है कि टीला महाभारत कालीन लाक्षागृह है। वो लाक्षागृह जो आपने अगर महाभारत पढ़ी होगी, देखी होगी, तो पांडवों के लिए जो लाक्षागृह बनाया गया था उसका जिक्र किया जा रहा है। मुस्लिम पक्ष कहता है कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में बाकायदा जमीन किसकी है यह दर्ज है, फिर इस पर विवाद क्यों किया जा रहा है? हिंदू पक्ष की दलील है कि ऐतिहासिक टीले का इतिहास जो है वो काफी पुराना है, महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, इसलिए हक हमारा है। कृष्णदत्त महाराज बाहरी थे, यह भी दलील रखी गई मुस्लिम पक्ष की तरफ से। हिंदू पक्ष ने क्या कहा? सुरंग और अन्य अवशेष इसके प्रमाण हैं। यानी एएसआई की खुदाई में जो प्रमाण सामने आए हैं उनको हिंदू पक्ष आधार बना रहा है। मुस्लिम पक्ष देखिए कहता है कि कब्रिस्तान को खत्म किया गया, पहले यहां पर कब्रिस्तान था उसे खत्म कर दिया गया। हिंदू पक्ष कहता है कि प्रशासनिक अधिकारियों ने पूरा मुआयना किया है। मुस्लिम पक्ष की दलील, कृष्णदत्त हिंदू तीर्थ बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा न्यायिक अधिकारी मौके पर आकर देखें, यह हिंदू पक्ष कह रहा है। इसके अलावा देखिए साक्ष्य कोर्ट में दे दिए गए हैं। मुस्लिम पक्ष भी यह कह रहा है कि जितने साक्ष्य सबूत हैं उनके पक्ष वाले वो भी हमने अदालत में सबमिट किए हैं, कोर्ट को लाक्षागृह के प्रमाण दिए हैं, यह हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया। यानी दोनों ही पक्षों की अपनी अपनी दलीलें हैं। अब देखना यह होगा कि इन तमाम दलीलों को सुनने के बाद अदालत का रुख क्या होता है। निधि, बिल्कुल, लाक्षागृह की ये लड़ाई है और क्या ये लाक्षागृह रहा या फिर अब मजार है, इसी पर ही मामला 53 साल से अदालत में है और आज इस पर बागपत जिला अदालत का फैसला भी आना है। हमारे साथ इस डिबेट में शामिल हैं तमाम खास मेहमान। राजकुमार शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं हिंदू धर्मगुरु के तौर पर, मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर, दिनेश कपूर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इतिहासकार के तौर पर, जो बताएंगे लाक्षागृह का इतिहास क्या रहा महाभारत काल से। हमारे साथ 2 सहयोगी भी जुड़ रहे हैं इस वक्त बागपत से, हमारे साथ जीत भाटी भी जुड़ रहे हैं और साथ ही सुमन भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनके पास चलेंगे। सुमंत, मैं पहले आपके पास आ रही हूं क्योंकि आज फैसला आना है बागपत जिला अदालत का। कितने बजे ये फैसला आएगा? मैं जीत के पास चलूं उससे पहले आपके साथ कुछ
आपके पास कुछ लोग हैं इस वक्त, मैं जीत के पास चलूंगी जो कि अदालत के बाहर से इस वक्त हैं। आपके पास कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत कीजिए। ये विवाद बहुत लंबा है, 53 साल से ये विवाद जारी है। लोग क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अभी मैं उसी लाक्षागृह टीले पे जो ब्रह्मचारी जी महाराज ने जो आश्रम बनाया उसी आश्रम में मौजूद हूँ और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तमाम लोग जो आश्रम के हैं इसी लाक्षागृह टीले पे ये आश्रम बना हुआ है, जिन्हें सबसे पहले मुकीम खान ने वादी बनाया था। जिन ब्रह्मचारी जी महाराज को उन्होंने इसी आश्रम को स्थापित किया था। आप देख सकते हैं कि बाकायदा निधि फैसले के दिन आज यहाँ पे सुबह से ही यज्ञ और हवन किया जा रहा है कि किसी तरह से फैसला उनके ही हक में आए। ये तमाम लोग यहाँ पर हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं। क्या लगता है आपको, आज क्या उम्मीद है? आज फैसला आने वाला है और मैं समझता हूँ कि जैसे हम तो वैदिक विचारधारा के व्यक्ति हैं, वही परमपिता परमात्मा हमारा आचार्य, राजा, गुरु और न्यायाधीश है संसार के क्षेत्र में। 53 वर्षों बाद क्या लग रहा है कि फैसला आप लोगों के पक्ष में आएगा? हाँ, पक्ष में तो निश्चित रूप से आएगा, क्योंकि यहाँ जो न्यायालय में लोग बैठे हमारे न्यायाधीश, तो वो सब जानते हैं कि वस्तु स्थिति क्या है और जो वो फैसला देंगे हमें वो मान्य है। क्या आचार्य जी, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, थोड़ा आगे आ जाइए, कि क्या लगता है कि जो एएसआई ने खुदाई की, जिस तरह से आप लोगों ने कहा जो लाक्षागृह मौजूद है 5000 साल पुराना, तो क्या माना जाए कि फैसला आज आप लोगों के पक्ष में आएगा? हाँ, ये संदेह नहीं है, फैसला तो अनुकूल ही होगा। लेकिन मुस्लिम पक्ष जो ये दावा करता है कि शेख बदरुद्दीन का यहाँ पे मज़ार है, कब्रें हैं, इस आधार पे उनका ये पूरे 108 बीघे टीले पे उनका हक बनता है, इस पर आपका क्या कहना है? 5500 वर्ष लाक्ष इसमें महाभारत को हो गए, तब से ये लाक्षागृह बनाया गया था और पांडवों को जलाने के लिए लाक्षागृह बनाया था। 5 गांव श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए मांगे थे, उसमें बरनावा ये गांव था। ये बरनावा जिस गांव में अभी हम लोग मौजूद हैं। जी जी, ठीक है। तो ये लोगों की राय जो है वो निकलकर क्या सामने आ रही है, सुमंत कुमार ने आपको बताया लोगों से बात करके, और बागपत के बरनावा में ही इस वक्त सुमंत कुमार हमारे सहयोगी मौजूद हैं। लेकिन आज सबकी निगाहें होंगी जिला अदालत पर। बागपत जिला अदालत से हमारे संवाददाता जीत भाटी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जीत, 53 साल पुराना यह विवाद, उम्मीद की जा रही है कि जिला अदालत का जो फैसला आएगा उससे इस विवाद का निपटारा हो जाएगा। क्या अपडेट वहां से दे सकते हैं आप? बिल्कुल, देखिए आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि 53 साल से जो एक जंग चली आ रही थी, देखिए इस मामले को देखें तो महाभारत से जुड़ा हुआ बताया जाता है। तो इस मामले पर एक महाभारत चली आ रही थी कानूनी रूप से, जो कि 15 मई 1970 को सबसे पहले जो है मेरठ में मुकीम खान ने जो है वक्फ बोर्ड के पदाधिकारी थे, उन्होंने कहा कि वक्फ की संपत्ति है, वहाँ पर शेख बदरुद्दीन की मज़ार है, उनके अनुयायी हैं, उनकी मज़ार है, यानी कि वहाँ कब्रिस्तान है। तो ऐसे में उन्होंने मालिकाना हक मांगा था। तो वहीं दूसरी तरफ जो आचार्य थे उनकी तरफ से कहा गया कि इसका जो सरोकार है वो महाभारत के समय से उसके साक्ष्य मिलते हैं। उन्होंने इसके पीछे बताया कि जो एक षड्यंत्र था कौरवों द्वारा पांडवों को खत्म करने का, क्योंकि 5 गांव मांग रहे थे, तो ऐसे में लाक्षागृह बनाया गया था, उसके साक्ष्य मिलते हैं। और देखिए जो भारत पुरातत्व विभाग है वो भी इस बात की तस्दीक करता है कि वहाँ पर इस तरह के साक्ष्य मिले हैं जो कि महाभारत कालीन है, यानी कि जो लाक्षागृह है, जिस जगह की ये बात चल रही है, जो कि 108 बीघे पूरी जमीन है, वहाँ पर उसका मालिकाना हक किसको मिले, इसको लेकर कोर्ट में बेहद अहम जो है उस पर सुनवाई है। आज का दिन बेहद अहम है। उम्मीद की जा रही है कि कहीं ना कहीं इस मामले में कोर्ट जो है वो निपटारा करेगा, क्योंकि देखिए 5-10 जी, जल्दी से ये बता दीजिए कि अभी के सरकारी दस्तावेजों में मालिकाना हक इस जमीन पर 108 बीघा जमीन पर किसका है? एक बार आपने सवाल दोहराएं। जी जी, मैं ये चाह रहा था चर्चा शुरू करने से पहले आप ये बता दें कि सरकारी दस्तावेजों में, यानी अभी तक के साक्ष्यों सबूतों की जो दलीलें हैं वो एक तरफ हैं, लेकिन अभी के सरकारी दस्तावेजों में 108 बीघा जमीन पर मालिकाना हक किसका है? सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड कह रहा है कि हमारे दस्तावेजों में इसका जिक्र है क्या ऐसा? देखिए सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से जो मुकीम थे उन्होंने यही दावा किया था कि वक्फ की ज़मीन है, लेकिन उन्होंने कहा कि वहाँ आश्रम बन रहा है, उस पर कब्जा जमाने की कोशिश की जा रही है, उसे धार्मिक स्थल बनने की कोशिश की जा रही है। इस बीच एएसआई ने वहाँ पर खुदाई भी की। खुदाई के अंदर जो सबूत मिलते हैं वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि इसका जो सरोकार है वो महाभारत के समय से है। दोनों पक्षों की अपनी अपनी दलीलें हैं और ये पक्ष पेश किए गए थे अदालत के समक्ष, सबूत पेश किए गए अदालत के समक्ष, और सबूत आए एएसआई के जरिए, यानी जो सर्वे हुआ 2018 से दरअसल ये सर्वे को आगे बढ़ाया गया।